हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय ठाकुर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स, दैट इज लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कन्वर्स ऑफ द बिप्टी थ्योरम विद कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ द बिप्टी थ्योरम विद ट्रायंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन मेथड। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें कुछ और भी कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा जो आपकी नॉलेज को इनहांस करेंगे और इस थ्योरम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कन्वर्स ऑफ द बिप्टी थ्योरम विद ट्रायंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन मेथड। फ्रेंड्स, थ्योरम शुरू करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट पे पहले बात कर लेते हैं जो कंसेप्ट इस थ्योरम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइनों को, पैरेलल लाइनों को कोई तीसरी लाइन, कोई और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है, तो जो सेम पोजीशन में, सेम डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइनें हैं, लाइन M एंड लाइन N, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन, लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे। तो जो ये एक तरफ को, एक ही डायरेक्शन में जो एंगल बन रहे हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल 1 जो है एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है और इसी तरह से एंगल 4 जो है एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है। बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, रेशियो। Ratio is the relationship between the quantities of two or more objects. It is used to compare the quantities of the same kind. If two or more ratios are equal, then it is said to be in proportion. यानी कि रेशियो क्या है? रेशियो रिलेशनशिप है दो या दो से जब क्वांटिटीज को, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे रेशियो कहा जाता है। और एक खास बात इसमें यह है कि जब भी हम रेशियो में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज़ को, तो उनकी जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए। यानी जो क्वांटिटी, जिन दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करें वो सेम काइंड की, सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे सपोज करो अगर हम दो लोगों की हाइट की कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों की हाइट का कंपैरिजन करते हैं, तो जो दोनों की हाइट है वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। सपोज करो अगर एक की हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में है तो दूसरे की हाइट भी जो है वो भी सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की हाइट को अगर हम फीट में ले लेते हैं और दूसरे को हम सेंटीमीटर्स में, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही इसको हम रेशियोज में लिख सकते हैं। अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, रेशियो में लिखना है, तो हमें दोनों को सेम यूनिट्स में लिखना पड़ेगा। देन वी कैन राइट इन अ रेशियो फॉर्म। ओके, और जब दो रेशियोज सेम आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब जो थर्ड कंसेप्ट है वो है ट्रायंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यानी कि SAS, साइड एंगल साइड। ये क्या कहता है? इफ टू पेयर्स ऑफ corresponding sides are proportional and the corresponding angles between them are equal, then two triangles are सिमिलर। यानी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम है, प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है अगर वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इस सिनेरियो में दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF। अगर AB डिवाइडेड बाय DE, यानी कि इस साइड और इस साइड की रेशियो जो है वो है AC डिवाइडेड बाय DF, इन दोनों की रेशियो के इक्वल अगर है, और इन दो साइड के बीच का जो एंगल है इन दो साइड के बीच के एंगल के इक्वल है, जैसे यहाँ पे एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, तो इस सिनेरियो में ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT या थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि एक ट्राइंगल में अगर कोई एक लाइन किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे? अ ट्राइंगल ABC इन विच अ लाइन DE intersecting line AB at D and line AC at E such that AD divided by DB, यानी कि AD divided by DB is equal to AE divided by EC, AE divided by EC। ये दोनों की रेशियो जो है वो इक्वल दे रखी है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ DE is parallel to BC, यानी जो DE लाइन है वो BC साइड के पैरेलल है, ये हमें शो करना है।
शुरू करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये कहाँ से है? गिवन से, क्योंकि ये हमें गिवन था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हमें दिया क्या है? ए डी डिवाइडेड बाय डी बी एंड ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये हमें दिया हुआ है। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ए डी ई और एक ए बी सी। अगर किसी तरह से मैं इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल शो की जा सकती है। अगर मुझे इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, ताकि मैं इन दोनों को रेशियो की फॉर्म में लिख सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ए डी डिवाइडेड बाय डी बी में +1 कर देता हूं तो क्या होता है? जब भी किसी रेशियो के साथ या किसी फ्रैक्शन के साथ +1 किया जाता है तो क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जुड़ जाता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करो हमारे पास ए डी है डिवाइडेड बाय डी बी और मैं अगर +1 कर देता हूँ इसमें तो मेरे पास क्या आ जाता है? डी बी। नीचे तो डी बी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए डी प्लस डी बी को 1 से डिवाइड करूंगा और फिर बाद में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? डी बी आ जाएगा। ठीक है, और ये जुड़ के क्या आ जाएगा हमारे पास? ए डी प्लस डी बी ए बी डिवाइडेड बाय डी बी। अब ए बी तो हमें चाहिए लेकिन ये डी बी नहीं चाहिए, हमें डी बी की जगह चाहिए ए डी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखें तो मैं क्या करूंगा, जो ये दिया हुआ है ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, मैं इसको पलट दूंगा, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। तो याद रखना, जब भी आप इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो जो हमें चेंज में चाहिए, जो हमें बड़ी वैल्यू चाहिए या बड़ी लेंथ में चाहिए, उसे हम ऊपर रखेंगे ताकि वो नीचे वाली जुड़ के बड़ी वैल्यू आ जाए, बड़ी लेंथ आ जाए, और जो हमें एज इट इज चाहिए उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स वी गेट। हमने क्या किया? इनका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि डी बी डिवाइडेड बाय ए डी, डी बी को ऊपर ले गए और ए डी को नीचे। इसी तरह यहाँ पे भी ई सी डिवाइडेड बाय ए ई, क्या करेंगे? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब हमने क्या किया? इसके साथ ऐड कर दिया 1 दोनों तरफ, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया और राइट साइड में भी 1 ऐड कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या गया? ए डी को ए डी से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को डी बी से मल्टीप्लाई करेंगे डी बी, प्लस ए डी को 1 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डी। राइट साइड सेम ऐसे ही करेंगे, ए ई डिवाइडेड बाय, अब ए ई को डिवाइड करेंगे ए ई से, 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ई सी से तो ई सी आ जाएगा, प्लस ए ई को 1 से डिवाइड करेंगे ए ई आएगा, ए ई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए ई आ जाएगा। अब ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा हमारे पास? डी बी प्लस ए डी, डी वी प्लस ए डी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी। ये आ गया हमारे पास ए बी, नीचे आ गया ए डी, सिमिलरली ई सी प्लस ए ई, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड होके ए सी डिवाइडेड बाय ए ई। क्या करेंगे? देखो हमारे पास अब आ गया ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। पर अभी भी हमें क्या चाहिए? ए डी जो है ऊपर चाहिए और ए बी नीचे चाहिए। तो इसके लिए हम अगेन क्या करेंगे? अगेन रेसिप्रोकल ले लेंगे, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड वी गेट। हमने क्या किया? दोनों तरफ फिर से रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ गया? ए डी डिवाइडेड बाय ए बी इट इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। इसको नंबर दे दिया हमने 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए डी ई एंड ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, अब इन दो ट्राइंगल्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या आ गया? एक तो ये चीज़ आ गया है ए डी डिवाइडेड बाय ए बी इट इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। कहाँ से आई? फ्रॉम अबव लिख सकते हो या फ्रॉम 1। और एक जब हम इन दो ट्राइंगल को देखते हैं ए डी ई
और ABC, तो इनमें जो एंगल A है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। देयरफॉर बाय SAS rule of similarity, triangle ADE is similar to triangle ABC। क्योंकि जब हमारे पास दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं और बीच का एंगल जो है वो इक्वल हो जाता है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसलिए ये जो दो ट्रायंगल थे ADE एंड ABC, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। कहां से आइए, बाय CPST। इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसलिए दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। बट ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, जो ये दो लाइनें हैं ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC, हेंस द रिजल्ट या हेंस प्रूव। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी और जो मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं, समझाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर हाँ तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मेरी इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने इसी थ्योरम को दूसरे मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी इस थ्योरम को सॉल्व किया है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के साथ मेरी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, मीट यू नेक्स्ट टाइम।